हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंडिया। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने जा रहे हैं माइक्रोटिक के दो स्विचेस में आपस में बैंडविड्थ टेस्ट को। तो हमारे पास दो स्विचेस हैं जो कि एक है CRS 309 और एक है CRS 317। इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट करेंगे 10G की कॉपर डायरेक्ट कनेक्ट केबल के थ्रू, जो कि आप देख रहे हैं टेबल पे हमारी रखी हुई है। तो आइए सबसे पहले हम CRS 317 को हमारे लैपटॉप में ओपन करते हैं और उसमें कॉन्फ़िगर करते हैं IP को, जो कि हमने हमारे लेन पोर्ट से स्विच को कनेक्ट कर रखा है लैपटॉप के थ्रू। ये हमारा 317 जो आप देख रहे हैं, इसमें कोई पासवर्ड नहीं डला हुआ है। इसको हमने ओपन किया है। सबसे पहले रिमूव कॉन्फ़िगर किया है, इसके अंदर की जो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन है वो रिमूव कर दी है। और हम इसका सबसे पहले इंटरफेस ओपन करते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें ईथरनेट पे हमारी केबल कनेक्ट है, जहाँ पे R का निशान आ रहा है। अब हम IP में जाते हैं और एड्रेस के अंदर जाकर सबसे पहले IP ऐड करते हैं, कोई भी लोकल, जिससे हम दोनों स्विचेस को आपस में पिंग कर सकेंगे। तो मैंने एक लोकल IP, जो कि हमने हमारे नेटवर्क में अभी कहीं पर भी कनेक्ट नहीं है, इसलिए लोकल IP हमने डाल दी इसके अंदर। /24 का ये पूल IP है लोकल का, ये आप देख रहे हैं। इसको हम SFP1 पर कनेक्ट करते हैं, इंटरफेस SFP1 चूज़ करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। इसके अंदर IP हमारा डल गया है। अब हम हमारा जो दूसरा स्विच है CRS 309 उसको ओपन करते हैं लैपटॉप में। अब हमारी लेन केबल को 317 से हटाते हैं। तो ये है हमारी जो 317 में CRS में लेन केबल लगी हुई है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और CRS 309 के ईथरनेट पोर्ट पे मैं इसको लगा देता हूँ, ताकि ये लैपटॉप में ओपन हो जाए। ये हमने इसको लगा दी है, ये हमारा कनेक्ट हो गया, लाइट अप आ गई है लैपटॉप की स्क्रीन पे। हम जैसे देख रहे हैं विन बॉक्स के अंदर हमने रिफ़्रेश किया है, तो ये हमारा आ गया है CRS 309। इसको भी हमने ईथरनेट का कनेक्ट करा है बिना कोई पासवर्ड के, सबसे फ्रेश पीस है तो रिमूव कॉन्फ़िगर कर दिया है। सेम इसमें भी हम इंटरफेस में देख रहे हैं ईथरनेट पे पोर्ट अप आ रहा है। IP के अंदर जाते हैं, एड्रेस में डालते हैं सेम क्लास का, उसी सीरीज़ का IP जो हमने 317 में डाला था, उसी सीरीज़ का इसमें हम डाल रहे हैं। /24 का पुल करते हैं और इसको भी SFP1 पे ही करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट कनेक्ट केबल जो है वो इसी के SFP1 पे, दोनों के SFP1 पे ही लगाएंगे। इसको अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये हमारा IP भी इसके अंदर कॉन्फ़िगर हो गया है। और अब हम जाते हैं डायरेक्ट कनेक्ट केबल को इन दोनों स्विचेस में कनेक्ट करने के लिए आपस में। ये हमने दोनों स्विचेस के पोर्ट नंबर 1 पे केबल को लगा दिए हैं। आप देख रहे हैं पोर्ट अब भी आ गया है, दोनों लाइट ब्लिंक कर रही है। 10G का पोर्ट है तो। और हम हमारे इंटरफेस पे देखते हैं तो इधर SFP1 पर R भी लिखा हुआ गया है। हम हमारे इंटरफेस को ओपन करते हैं। इसके अंदर SFP में देख रहे हैं, जिसमें कॉपर कनेक्ट केबल के बारे में डिटेल में दिया हुआ है कि ये कौन सा मॉडल है, इसका सीरियल नंबर क्या है, इसमें कौन सी डेट को मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, इसके बारे में इसमें काफ़ी डिटेल में इसमें बताया हुआ है। सबसे ऊपर कनेक्ट टाइप में लिखा हुआ आ रहा है कॉपर पिक्टल केबल, जो कि हमने डायरेक्ट कनेक्ट केबल लगा रखी है उसके बारे में। इसके बाद हम आते हैं इसके स्टेटस के अंदर, जहाँ पर हम देख रहे हैं जो इसका कनेक्टिविटी है वो 10 Gbps पे है। अब हम देखते हैं ट्रैफिक के अंदर, जिसमें हम अपने स्पीड टेस्ट के ट्रैफिक को देखेंगे। ये हम स्क्रीन को हमारी छोटी कर देते हैं वापस से, और इसको हम एक थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, ताकि हम अपने वर्क को कम्प्लीटली देख सकें। IP के अंदर हम आ रहे हैं नेबर के अंदर, जिसमें हम हमारे सेकेंड स्विचेस को देख पा रहे हैं जो इससे कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट से। इसको हम सबसे पहले पिंग करके देखते हैं। इसमें आपको मॉडल नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इसको हम डबल क्लिक करके इसको ओपन भी कर देते हैं, जिसमें इसकी पूरी डिटेलिंग, मैक एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखी हुई है। ये बोर्ड नाम लिखा हुआ आ रहा है, जो कि हमारा स्विच है 317 CRS, ये भी दिख रहा है। अब हम पिंग के ऑप्शन पे इसको पिंग को क्लिक कर देते हैं, ताकि हम कनेक्टिविटी देख सकें। तो देखिए, जो हमने IP डाला था उसका पिंग भी आ रहा है, प्रॉपर तरीके से आ रहा है। इसको हम अभी स्टॉप कर देते हैं यहाँ पर और उसको क्लोज़ करते हैं, ताकि हम इसके प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। इसको भी वो क्लोज़ करते हैं। अब हम जाते हैं हमारे टूल्स के अंदर, जिसमें हमको बैंडविड्थ टेस्ट करनी है। तो यहाँ पर हम हमारे जो CRS 317 है, सबसे पहले उसका IP डालेंगे, जिस IP से हमको पिंग करना है। मैं अभी स्क्रीन को प्रॉपर जगह सेट कर रहा हूँ, ताकि हम सभी इंटरफेस के अंदर, ट्रैफिक के अंदर इसकी पूरी रिपोर्ट देख सकें। ये हमने बैंडविड्थ टेस्ट के लिए हमने सबसे पहले CRS 317 का IP डाला है, जो हमने कॉन्फ़िगर कर रखा था। हमने अभी UDP सिलेक्ट कर रखा हुआ है, और जो हम ट्रैफिक चेक करना चाहते हैं वो हम अभी रिसीविंग पे रखते हैं। हम यहाँ पे एक लिमिट सेट कर देते हैं, कि ताकि बैंडविड्थ की हम लिमिट पहले एक बार छोटे से स्टार्ट करके देखते हैं, और जो काउंट टाइप है उसको हम 1 कर देते हैं। यहाँ पर इसका यूज़र नेम और पासवर्ड डलेगा, जो कि यूज़र नेम ऑलरेडी एडमिन डला हुआ है, हमने बाय डिफ़ॉल्ट वही रख रखा है।
और पासवर्ड जो कि हमने डाला नहीं था तो हमने उसको छोड़ दिया और स्टार्ट कर दिया है। तो आइए देखिए, जैसा कि हमने अभी बैंडविड्थ की लिमिट सेट कर रखी है 200 Mbps की, लोकल TX और रिमोट TX की। तो ट्रैफिक हमने जैसे ही यहाँ पर डाल रहे हैं रिसीविंग के लिए, तो सामने वाले स्विच से 200 MB का ट्रैफिक रिसीव हो रहा है। ये हम देख सकते हैं, ये मैंने ब्लू लाइन कर रखी हुई है। इसके अलावा हम CPU काउंट को ऑन कर दे रहे हैं ताकि इसका CPU लोड कितना जा रहा है वो देख सकें। ये आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर CPU का दिख रहा है हमें यहाँ पर। अप टाइमिंग भी मैं आपको शो कर रहा हूँ, दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और हम ट्रैफिक को देख रहे हैं, जैसे इंटरफेस के अंदर हम देख रहे हैं तो ये पूरा 200 MB का ट्रैफिक रिसीव हो रहा है। CPU के लोड को और अच्छे से समझने के लिए हम सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज को ओपन कर लेते हैं, जहाँ पर हमें CPU का लोड पता चल जाएगा कि वो कितने % पे चल रहा है। तो हम इसको भी अपने साथ ओपन करके रखते हैं और स्पीड टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर देखिए CPU का ऑप्शन भी है, जहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो CPU कितने इसमें यूटिल है, नंबर ऑफ़ CPUs वो भी पता चल जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं 2 CPUs है, 0 और 1, तो उनके दोनों पे लोड डिवाइड होता है। अब हम हमारे काम करते हैं, हम स्पीड को और इंक्रीज़ करते हैं। पुरानी स्पीड को हमने स्टॉप कर दिया बैंडविड्थ टेस्ट को। और जो रिमोट TX है, जैसे कि हम रिसीविंग कर रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटी हमने 200 से 500 MB कर दी है। रिसीविंग में हम रिमोट TX के ही कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं, वहीं से स्पीड पता चलेगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने स्टार्ट पे क्लिक किया तो देखिए ट्रैफिक 500 MB का पूरा टच हो रहा है। वहाँ से ट्रैफिक हमारा जो CRS 317 है, वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है 500 MB का। जो हमारा CRS 309 है, इसके अंदर का जो CPU है, 2 CPU हम देख रहे हैं, तो दोनों पे लोड आप देख सकते हैं। पहले वाले CPU के ऊपर 50% तक लोड जा रहा है और ओवरऑल 22-25% तक का लोड है। तो ये है हमारा इसका परफॉर्मेंस। इसके साथ हम CPU का टेम्परेचर भी देख लेते हैं। सिस्टम के अंदर टेम्परेचर पे क्लिक करेंगे तो ये CPU का टेम्परेचर भी यहाँ पे दिख रहा है कि वो कितना अभी हीट हो रहा है। अब हम हमारी बैंडविड्थ टेस्ट को अभी स्टॉप करते हैं, जिस पे हमने 500 MB लगा रखा था। और अब हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर इसको 1 Gbps का कर देते हैं। तो हमने रिमोट TX स्पीड जो है उसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1G, जो कि 1 Gbps की स्पीड दिखा रहा है। इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करते ही हम देख रहे हैं कि इसमें अब बैंडविड्थ कैपेसिटी दिखा रहा है, जो रिसीविंग है वो दिखा रहा है 800 Mbps के अबाउ। और हम इसका CPU का लोड देखते हैं, जो कि 50% जा रहा है ओवरऑल, जिसका अगर हम देखें 2 CPU होने के बाद सिंगल CPU पे जो इसका लोड है वो 100% का है, 98-99%। टेम्परेचर जो है 34 सेंटीग्रेड का दिख रहा है। ओवरऑल हम देख रहे हैं इसमें स्पीड जो जा रही है वो 850 के Mbps तक की स्पीड जा रही है, 850, 860। इसको अब हम स्टॉप करते हैं। हम देख रहे हैं जैसे इसमें पैकेज जो लॉस हुए हैं वो 2 ही पैकेज हुए हैं। अब हम बैंडविड्थ की कैपेसिटी और बढ़ा देते हैं, इसको 1 Gbps से 2 Gbps कर रहे हैं और इसको स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करते ही हम देखेंगे कि अभी भी ये जो बैंडविड्थ जा रही है वो 850 MB की ही जा रही है, इससे ऊपर नहीं जा रही है। इसको भी हम स्टॉप कर रहे हैं। अब हम इसमें चेंजेस करने जाते हैं। सेम पर ही अभी हम रिसीविंग कर रहे थे, अब हम इसमें सेंड करेंगे। सेंड करते ही सबसे पहले हम इसकी कैपेसिटी को वापस चेंज कर देते हैं। रिमोट TX को हम बंद कर देते हैं, क्योंकि अब हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र होगा तो ये लोकल TX कहलाएगा। हमने इसमें 200 MB ही रखा हुआ है और इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही हम देख रहे हैं कि इसमें 200 Mbps का ट्रैफिक बिल्कुल जा रहा है। जैसे कि सेम हमने रिमोट TX में से देखा था कि वहाँ से रिसीव भी हो रहा है, सेम इसमें से जा भी रहा है। और CPU लोड वही है जो इसका सबसे फर्स्ट वाला था। इसको वापस से स्टॉप करते हैं, इसकी कैपेसिटी को चेंज करते हैं, 500 Mbps का कर देते हैं। हमने वापस स्टार्ट किया तो हम देखेंगे कि जो रिमोट यहाँ से लोकल में से जो TX हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, वो 500 MB का हो रहा है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसको हम स्टॉप करते हैं और हम इसको कर देते हैं अब 1 GB का। वापस से इसको स्टार्ट करते हैं तो अब हम यहाँ से ट्रैफिक देखेंगे कि हमारा 1 Gbps पे सेम एज इट इज़ जो हमारा रिमोट TX का था ट्रैफिक, वही यहाँ पर भी मिल रहा है। 850 Mbps तक का इसका ट्रैफिक यहाँ पर हो रहा है। CPU पे लोड भी वही आ रहा है, सेम चीज़ आ रही है। हम इंटरफेस पे भी देख रहे हैं, सेम दिखा रहा है।
ओवरऑल CPU काउंट में हम अगर देखना जाएँ तो वो वही है, 50% का इसका रेशो दिखा रहा है। हमने CPU को ओपन करके भी देखा है। सो ये है हमारा दोनों पे रिसीविंग और सेंड पे अलग अलग स्पीड टेस्ट। अब हम इसको स्टॉप करते हैं और अब हम इसके डायरेक्शन को चेंज करते हुए हम बोथ ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जिसमें सेंडिंग और रिसीविंग दोनों चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले लोकल TX का बैंडविड्थ 200 Mbps कर देते हैं और सेम रिमोट TX को भी 200 Mbps पे सेट कर देते हैं। हमने यहाँ पे सेट कर दिया है और अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। यहाँ पर हमने इसको स्टार्ट कर दिया है और अब हम जैसे चेक कर पा रहे हैं, सेंडिंग और रिसीविंग दोनों हम देख रहे हैं इसमें बोथ स्पीड टेस्ट के अंदर 200 Mbps और 200 Mbps का ट्रैफिक आ रहा है और जा भी रहा है। हम इसका अब CPU लोड चेक करते हैं। तो CPU 0 और CPU 1 दोनों पे लोड है। 1 पे काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें इसमें हम 43% तक का लोड देख रहे हैं और ऑल 25 से 35% तक का लोड है। इसको अब हम स्टॉप करते हैं। इसकी बैंडविड्थ कैपेसिटी को हम बढ़ाते हैं। 200 Mbps से हम इसको 500 Mbps पे कर देते हैं। हमने दोनों TX को 500 Mbps कर दिया है और स्टार्ट कर देते हैं। तो हम देखेंगे इसका परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुका है। 500 Mbps का रिसीविंग और 500 Mbps का सेंडिंग दोनों हो रहे हैं। इसमें भी हमारा CPU जो है अभी 0 ही यूज़ हो रहा है और वो 100% पे जा रहा है, मतलब 50% का ओवरऑल लोड हो गया CPU पे। सो अब हम इसको स्टॉप करते हैं और अब इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। हम लोकल TX को भी 1 GB कर देते हैं और रिमोट TX को भी 1 GB कर देते हैं और इसको ऑन करते हैं। स्टार्ट करते ही हमने देख रहे हैं इसमें जो अभी बैंडविड्थ जा रही है वो है लोकल TX जो हमने कर रखा है 1 GB, लेकिन यहाँ 800 MB का जा रहा है और रिमोट से जो हमारे पास रिसीव हो रहा है वो है 400 MB के लगभग का। CPU लोड देख रहे हैं हम तो 65% पे चला गया है टोटल ओवरऑल, जिसमें से एक जो है CPU काउंट वो 100% है और एक 12% पे है। तो ये इसका परफॉर्मेंस है। हम देख रहे हैं पैकेज लॉस भी 200 पैकेज लॉस हो रहे हैं एवरेज। तो इसको स्टॉप करते हैं। अब हम इसकी कैपेसिटी को चेंज करते हैं। कैपेसिटी में हम लोकल TX को तो हम 1 GB ही रखते हैं जो ऑलरेडी है इसमें सेट। रिमोट TX को हम 400 Mbps का कर देते हैं। ये हमने इसको 400 Mbps का कर दिया है और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो जो रिमोट TX है, यानी कि हमारे पास जो रिसीव हो रहा है वो 400 MB तो रिसीव हो ही रहा है, लेकिन जो लोकल TX है वो यहाँ पर बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है बैंडविड्थ टेस्ट के अंदर। लेकिन अगर हम ऊपर देखेंगे पोर्ट के इंटरफेस पे तो इसमें बिल्कुल दिख रहा है कि 1 GB का ट्रैफिक जा रहा है। आई थिंक हो सकता है कुछ इशू आ रहा हो जिसके कारण इसमें शो नहीं हो रहा हो। हम इसको अभी स्टॉप करते हैं और अगेन से वापस इसको स्टार्ट करके देखते हैं। हमने वापस से स्टार्ट किया है तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर बैंडविड्थ टेस्ट के अंदर दिख रहा है लोकल TX भी और रिमोट TX भी, यानी कि सामने से रिसीविंग भी हो रहा है। जो लोकल TX है वो 800 MB का है और जो सामने से रिसीव हो रहा है वो 400 Mbps के लगभग हो रहा है और पैकेज लॉस जो हो रहे हैं वो 200 पैकेज हो ही रहे हैं एवरेज लॉस। अब हम इसको स्टॉप करते हैं। अब हम इसमें जाते हैं TCP के अंदर। अभी तक हम UDP में कर रहे थे, अब हम TCP को करते हैं और इसकी जो बैंडविड्थ कैपेसिटी है उसको कम करते हैं। यहाँ पर 1 GB है जो कि लोकल TX है, उसको भी हम वापस से 200 MB पे लेके आते हैं। सेम प्रोसेस वही करेंगे जो हमने UDP में करी थी। और जो रिमोट TX है उसको भी 200 MB करते हैं। सबसे पहले हम रिसीविंग करते हैं और हमने स्टार्ट कर दिया है इसके अंदर। जैसा कि हम देख रहे हैं रिसीविंग करते ही हमारे पास जो सामने से रिसीविंग हो रहा है वो 200 Mbps का दिखा रहा है। रिमोट TX से हम वहाँ से ले रहे हैं 200 Mbps की कैपेसिटी और वो बिल्कुल मिल रही है। CPU जैसा कि हम देख रहे हैं वही 50% के लगभग जा रहा है। इसको हम स्टॉप करते हैं और इसकी अब कैपेसिटी को वापस से बढ़ाते हैं। इसको हम 500 MB का कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं रिमोट TX यानी कि जो रिसीविंग हो रहा है वो 500 MB का पूरा ट्रैफिक वहाँ से रिसीव हो रहा है और कोई पैकेज लॉस भी नहीं हो रहा है। UDP में भी सेम आ रहा था और TCP के अंदर भी ये पूरा 500 MB हमें रिसीव हो रहा है। तो अब हम इसको स्टॉप करते हैं और अब इसकी हम कैपेसिटी को और बढ़ाते हैं। हमने इसको स्टॉप कर दिया है। रिमोट TX को हम अब 1 GB का कर देते हैं। हमने
हमने इसको 1 GB कर दिया है और स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसका ट्रैफिक हमने 1 Gbps करने के बाद भी 400 MB का है, 450 MB का ही ट्रैफिक दिखा रहा है। जो हमें वहाँ से रिसीव हो रहा है वो इससे ज़्यादा का ट्रैफिक वहाँ से रिसीव भी नहीं हो रहा है। और CPU को जैसे हम देख रहे हैं वो 50% के अबाउ जा ही रहा है। हम इंटरफेस पे भी देख रहे हैं तो भी 400 MB ही दिख रहा है। इसको हम स्टॉप करते हैं और अब हम इसका जो है डायरेक्शन चेंज करते हैं। रिसीविंग की जगह हम इसको सेंड करते हैं। रिमोट TX को हमने बंद कर दिया है। लोकल TX को ऑन करते ही हमने इसमें 200 MB का ट्रैफिक दिखा रहे हैं। सेम प्रोसेस जैसे हमने UDP में करी है वैसे इसमें करते हैं। हमने इसको स्टार्ट किया है तो हम जैसे देख रहे हैं 200 MB का ट्रैफिक इसमें मिल रहा है। अब हम इसको स्टॉप करते हैं और इसके ट्रैफिक को और बढ़ाते हैं। इस पर हम अब जो लिमिट सेट कर रहे हैं वो 500 MB का कर देते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं 500 MB करके। तो जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे पास जो यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है वो 300 Mbps का ही लगभग ट्रांसफ़र हो रहा है। पूरा 500 MB नहीं जा पा रहा है। CPU लोड भी जो है 50% का ही है। इससे ज़्यादा इस पर ट्रैफिक जा नहीं रहा है 300 MB से ऊपर। इंटरफेस में भी हम देख रहे हैं तो उसके अंदर भी ट्रैफिक रिपोर्ट में इसका 300 Mbps का ही दिख रहा है। इससे ज़्यादा ये ट्रैफिक शो नहीं हो रहा है। कहीं पर भी ये 300 Mbps से ऊपर जा नहीं रहा है। TCP प्रोटोकॉल होने के कारण शायद इससे ज़्यादा ट्रैफिक इसमें जा नहीं पाएगा। तो अब हम इसको स्टॉप करते हैं। एक बार और हम इसके ट्रैफिक की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, 1 GB कर देते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने 500 MB के बाद 1 GB कर दिया है और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि ये ट्रैफिक अभी भी 300 Mbps ही दिख रहा है। इससे ज़्यादा ये ट्रैफिक शो ही नहीं कर रहा है। CPU का यूटिलाइजेशन देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो 50% से अबव ही चल रहा है। इंटरफेस पे भी हम जैसे चेक कर पा रहे हैं उस पर भी ये 1 GB का ही जा रहा है। तो अब हम इसको स्टॉप करते हैं और अब हम जो डायरेक्शन है उसको बोथ करके हम दोनों तरफ से ट्रैफिक को चेक करते हैं। लोकल TX को भी हम 200 Mbps का ट्रैफिक कर देते हैं और रिमोट को भी 200 MB और इसको स्टार्ट करते हैं। बोथ साइड पे हम चेक करते हैं कि क्या ट्रैफिक शो हो रहा है। तो हम जैसे देख रहे हैं 200 Mbps के ट्रैफिक को ये बिल्कुल बैंडविड्थ टेस्ट में दे रहा है। कम्प्लीटली 200 Mbps का ट्रैफिक जा भी रहा है और आ भी रहा है। कोई पैकेज लॉस नहीं है। CPU यूटिलाइजेशन भी हम जैसे चेक कर पा रहे हैं। सिंगल CPU पे इसका जो है 100% का यूटिलाइजेशन जा रहा है, मतलब 50% से अबाव का CPU लोड हो रहा है। अब हम इसको स्टॉप करते हैं और अब इसकी हम बैंडविड्थ कैपेसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। TCP के अंदर ही हम इसको 200 MB की जगह लोकल TX को भी 500 MB कर देते हैं और रिमोट TX को भी 500 MB पे सेट कर देते हैं। अब हम इसके अगेन से स्पीड टेस्ट लगाते हैं। बोथ साइड पे हमने दोनों स्पीड टेस्ट एक साथ होंगे, रिसीविंग और सेंडिंग। तो अब हम इसमें चेक कर पा रहे हैं ट्रैफिक जैसा हम देख रहे हैं ये 200 MB का भी नहीं जा पा रहा है। इसके अंदर देख रहे हैं हम 150 Mbps का रिसीविंग और 150 Mbps का ट्रांसफ़र, ये ही कैपेसिटी इसके अंदर शो हो पा रही है। CPU यूटिलाइजेशन भी हम देख रहे हैं कि वो 50% के अबव जा रहा है ओवरऑल। इसको हमने वापस से स्टॉप किया है, इसके CPU पे ज़्यादा लोड ना जाए और वापस से हमने अगेन स्पीड टेस्ट इसी पे ही लगाया है ताकि परफॉर्मेंस कुछ सुधर गया है। बट जैसा हम देख रहे हैं वो 200 MB के अंदर ही रह रहा है। 150 MB का ट्रांसफ़र और 150 MB का रिसीविंग, इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं जा पा रही है। तो हम इससे ज़्यादा इस पर लोड डालने की भी नहीं करते हैं। CPU पे ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड हम नहीं डालते हैं और इसको स्टॉप कर देते हैं। जैसा कि हमने देखा है UDP में इसका परफॉर्मेंस 1 GB तक जा पा रहा है, लेकिन TCP के अंदर इतना नहीं जा पा रहा है बिकॉज ऑफ ये CRS है। इसके अंदर इतना बैंडविड्थ टेस्ट करने के लिए, राउटिंग करने के लिए कैपेसिटी नहीं होती है। ये सिर्फ स्विचिंग करता है। जैसा कि आपने मेरे स्विच को देखा था कि उस पर कितने Gbps का ट्रैफिक चल रहा है सिर्फ स्विचिंग बेस पे। तो अब हम इस पर एक्स्ट्रा बैंडविड्थ टेस्ट का लोड नहीं डाल सकते हैं। हम CCR होता तो हम उस पर बिल्कुल डेफिनेटली बैंडविड्थ टेस्ट डाल देते हैं, लेकिन बैंडविड्थ टेस्ट पे एक चीज़ होती है कि पैकेज हैवी चलते हैं तो वो ट्रैफिक इतना शो नहीं कर पाता है, CPU लोड इतना सपोर्ट नहीं कर पाता है। बट अगर ट्रैफिक को फ्लो करना है, सिर्फ रूट करना है, तो डेफिनेटली वो काफ़ी Gbps तक के ट्रैफिक को सपोर्ट कर जाते हैं। सो गाइस, इस CRS पे हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ये 309 था CRS और सेम हमारे पास सामने की तरफ है 317। तो हमने सोचा उस पर भी इसको टेस्ट करके देखें। उसके प्लेटफॉर्म पर हम बैंडविड्थ टेस्ट करके देखने की कोशिश करेंगे जिस पे स्पीड कितनी इंक्रीज़ होती है। शायद उसका प्रोसेसर थोड़ा हेवी है तो इस कारण से उसकी स्पीड और ज़्यादा मिले। बट जैसा कि हमने इस पर ट्राई भी किया है, मैं आपको इसका पूरा वीडियो ना ही दिखाऊंगा, इसको बहुत स्पीडली मैं दिखा देता हूँ। सेम परफॉर्मेंस मिल रहा है, कोई अंतर नहीं मिलता है।
CRS पे इससे ज़्यादा का ट्रैफिक हम बैंडविड्थ टेस्ट पे नहीं चेक कर सकते हैं। इतना पूरा प्रोसेस मैं आपको सेम यहाँ पे पूरी फास्ट में दिखा रहा हूँ। हमने सब कुछ करके देख लिया UDP और TCP के अंदर। सो गाइस, स्विच के अंदर अगर हम बैंडविड्थ टेस्ट की रिपोर्ट चेक करने जाएंगे तो वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। इससे अच्छा बेहतर होगा कि मैं आपको यही बोलूँगा, इस पर लाइव ट्रैफिक डाल के देखिए, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल के आएगा। स्विचिंग, व्हील लेन काफ़ी ज़्यादा इसमें सपोर्ट कर जाते हैं। ये एक L3 स्विच है जिसके अंदर हम लूप प्रोटेक्शन को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, रिंग बना सकते हैं। 10G की रिंग में ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर जाता है। तो काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर ऐड हो चुके हैं जिसमें हम इसको बेहतर तरीके से हमारे नेटवर्क को अपडेट कर सकते हैं। सो गाइस, CRS के ये बेनिफिट हैं 3 सीरीज़ के। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।